नमस्कार साथियों, मेरा नाम संदीप बंसल। श्री साइंस सॉल्यूशन पॉइंट की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले टॉपिक में सिखाया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स को एनालिसिस करना कि ये टैली प्राइम के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कैसे और उसका एनालिसिस कैसे किया जाता है। आज के इस टॉपिक में सिखाएंगे हम स्टॉक समरी को देखना कि टैली प्राइम के अंदर स्टॉक समरी को कहाँ पर और किस प्रकार से देखें और उन स्टॉक आइटम को कैसे देखें जो हमारे पास स्टॉक आइटम नील हो चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हर आने वाली यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इस चैनल के माध्यम से फ्री कंप्यूटर कोर्स कर सकें। हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट दें। कमेंट के साथ साथ हर वीडियो को अपने साथियों में जरूर शेयर करें ताकि वह भी चैनल के माध्यम से फ्री कंप्यूटर कोर्स कर सकें। तो चलिए साथियों सीखते हैं स्टॉक समरी को चेक करना। साथियों अब समझते हैं स्टॉक समरी रिपोर्ट के बारे में। रिपोर्ट में आकर स्टॉक समरी रिपोर्ट को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया, जिससे हम आ गए स्टॉक समरी में। देखिए स्टॉक समरी रिपोर्ट में जितने भी स्टॉक आइटम हैं वह सारे के सारे शो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 60 स्टॉक आइटम शो नहीं हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि 60 स्टॉक आइटम मैंने परचेज किया था और सेल किया था, लेकिन वह यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जब आप आएंगे साथियों तो ऐसे स्टॉक आइटम जिनका कि बैलेंस जीरो है, इसलिए साथियों मैंने 60 स्टॉक आइटम को लेकर एक एंट्री की थी और एक और कारण था, वह भी मैं आपको बताऊंगा। तो जो 60 स्टॉक आइटम को क्या किया हमने, जितना खरीदा था उतने का उतना ही सेल कर दिया। इस वजह से वह यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। अगर आपके पास 100 स्टॉक आइटम हो सकते हैं और 100 स्टॉक आइटम में से यदि 20 स्टॉक आइटम ऐसे हैं कि जिनका बैलेंस जीरो है, आपके पास वह बचा ही नहीं है, वह स्टॉक आइटम खत्म हो चुका है, जितना खरीदा था उतना बेच दिया, तो वह यहाँ पर शो नहीं होंगे। 80 स्टॉक आइटम ही शो होंगे जिनका आपके पास बैलेंस है। तो यहाँ पर आपको बैलेंस शो कराना है, मगर जो जीरो बैलेंस है उनको भी शो कराना है। तो आप यहाँ से क्या कीजिए, F12 प्रेस कर दीजिए या नीचे कॉन्फ़िगर लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप F12 प्रेस करेंगे आप इस जगह पर आ जाएंगे, यानी कॉन्फ़िगर में आ जाएंगे। इसमें बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन हैं। आप इस स्क्रीन पर क्या चाहते हैं आप यहाँ पर कर सकते हैं। शो क्वांटिटी बाय डिफ़ॉल्ट यस ही है। इसके बाद अल्टरनेट यूनिट को शो कराना चाहते हैं तो आप इसको यस कर दीजिए और रेट भी बाय डिफ़ॉल्ट यस है। सो वैल्यू यस है। सो ओपनिंग बैलेंस को यस करना चाहते हैं तो इसको भी यस कर दीजिए। सो गुड्स इनवर्स इसको यस कर दीजिए। गुड्स आउटवर्स इसको यस कर दीजिए। मगर हम यहाँ पर किस लिए आए साथियों, पहले बुक करते हैं, नीचे आते हैं, यहाँ लिखा हुआ है सो स्टॉक आइटम विद जीरो क्वांटिटी और बैलेंस, तो इसको हम यस कर देते हैं। इससे क्या होगा, आपके पास 100 स्टॉक आइटम थे, 80 शो हो रहे थे, 20 स्टॉक आइटम आपकी स्क्रीन पर शो नहीं हो रहे थे क्योंकि उनका बैलेंस जीरो था। तो वह सारे के सारे 20 स्टॉक आइटम भी आपको शो कराने हैं। जैसे हमारा 60 स्टॉक आइटम अभी शो नहीं हो रहा था क्योंकि उसका बैलेंस जीरो था, तो मैंने यहाँ पर 100 स्टॉक आइटम विद जीरो क्वांटिटी और बैलेंस इसको यहाँ पर यस कर दिया। यहाँ पर और भी ऑप्शन है, उनको आप यस कर सकते हैं। यस करने के बाद कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर हमारे सारे के सारे स्टॉक आइटम वो आ गए हैं। अब देखिए यह 60 स्टॉक आइटम ये भी आ गया, जबकि इसका बैलेंस क्या है, जीरो। देखिए 60 के सामने यहाँ पर जीरो है। हुआ क्या कि 50 पैकेट मैंने परचेज किए थे इन्वर्स में और 50 पैकेट मैंने यहाँ पर सेल कर दिए। तो इस तरह साथियों आप देख सकते हैं। अब क्या है, स्टॉक आइटम को देखने का जो तरीका है वह यह है जो आपको इस तरह से दिख रहा है। यहाँ पर अगर ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, यदि हमने किसी स्टॉक आइटम का ओपनिंग बैलेंस डाला होता तो वह इस जगह पता चल जाता कि हमारा ओपनिंग बैलेंस क्या था। यहाँ पर इन वर्ल्ड में क्या है कि हमने जितनी भी परचेज की है तो इन वर्ल्ड में परचेज क्वांटिटी रेट और वैल्यू सब कुछ मिलेगा। जैसे देखिए आलमंड स्टॉक आइटम को हमने 101 किलोग्राम परचेज किया था, 190 रुपये 10 पैसे इसकी औसत वैल्यू रही और इसकी टोटल वैल्यू हो गई 19,200 रुपये। आउटवर्ल्ड में हमने कितना सेल किया, आउटवर्ल्ड में हमने कितना सेल किया, 92 किलोग्राम हमने सेल किया, 220 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से सेल किया और 20,240 रुपये इसकी वैल्यू हो गई। 101 किलोग्राम में से 92 किलोग्राम सेल करने के बाद 9 किलोग्राम क्लोजिंग बैलेंस भी यहाँ पर शो हो रहा है। हमारे पास अभी 9 किलोग्राम एलमंड्स अभी स्टॉक में है जिसकी 1710 रुपये 89 पैसे इसकी वैल्यू है। तो इस तरह से साथियों आप यहाँ पर आकर जो स्टॉक समरी रिपोर्ट है उसको इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बटन हैं, इस बटन का भी आप यूज़ कर सकते हैं, यानी अपने अकॉर्डिंग इन बटनों का भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉफिट देखना है तो यहाँ पर लिखा हुआ है शो प्रॉफिट, शो प्रॉफिट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही मैंने शो प्रॉफिट पर क्लिक किया तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट का एक अलग ही कॉलम आ गया और प्रॉफिट परसेंट का कॉलम भी आ गया। तो हर स्टॉक आइटम के बारे में आप यहाँ से जान सकते हैं कि किस स्टॉक आइटम
पर कितना ग्रॉस प्रॉफिट लिया है और उसका परसेंट कितना है। तो टोटल ग्रॉस प्रॉफिट हमने कितना किया है, वह भी आ रहा है, जो कि बैलेंस शीट में भी है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी शो हो रहा था। तो इस तरह से साथियों आप स्टॉक समरी में आकर स्टॉक समरी रिपोर्ट में आने के बाद किसी भी स्टॉक आइटम को सेलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। मंथली वाइज उस स्टॉक आइटम की आपको जानकारी भी मिल जाएगी और एंटर प्रेस कीजिए तो एक एक एंट्री आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इस तरह से आप देख सकते हैं और सभी जगह आपको बटन भी मिलेंगे। उन बटन का आप यूज करके देखिए कि किस बटन से क्या हो रहा है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे फीचर हैं कॉन्फ़िगर में, यस कर दीजिए तो उससे रिलेटिव कॉलम भी आपको मिल जाएंगे और जो कॉलम हटाने हैं उनको अब नो करके हटा दीजिए। नो कर देंगे तो कॉलम हट जाएंगे, यस कर देंगे तो कॉलम आ जाएंगे। तो इस तरह से साथियों आप स्टॉक समरी रिपोर्ट में आकर पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हैं और एंड तक जाएंगे। जैसे कि हमने एलिमेंट्स स्टॉक आइटम को सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया और एंटर प्रेस किया तो यहाँ तक आ गए। एंटर प्रेस करेंगे तो बहुत एंट्री तक पहुंच जाएंगे और इसी तरह से हम सेल को भी यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह साथियों आप एंट्री तक आ सकते हैं। अगर कोई गलती कर दी है तो यहाँ से आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। हमने क्या क्या सीख लिया, बैलेंस शीट जो है वह देखना बता दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की रिपोर्ट को देखना बता दिया, इसके अलावा स्टॉक समरी रिपोर्ट को भी देखना बता दिया। रेशियो एनालाइज में जाना है तो रेशियो एनालाइज को प्रेस कीजिए तो रेशियो एनालाइज भी यहाँ पर आप देख पाएंगे और इसको समझ पाएंगे। साथियों इसके साथ साथ बहुत सारी रिपोर्ट हैं, टैली प्राइम वो भी तैयार करता है। इसके लिए क्या करना है आपको, गेटवे ऑफ टैली मुख्य मेन्यू से यहाँ से जाइए मोर रिपोर्ट में। तो जब आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आएंगे तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस देखना है आपको, तो ट्रायल बैलेंस को सेलेक्ट कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए तो आप आ जाएंगे ट्रायल बैलेंस में। सबसे ऊपर लिखा हुआ मिलेगा आपको ट्रायल बैलेंस। यहाँ पे बहुत सारे बटन हैं, इनको आप यूज करके देख सकते हैं, अपने हिसाब से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अब मैं एस्केप की प्रेस करके बाहर आ जाता हूँ। इसके बाद है डे बुक। डे बुक को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस किया तो डे बुक को आ जाएंगे। इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि डे बुक को कैसे और किस प्रकार से देखना है, तो आप उसको देखकर समझ सकते हैं। कैश फ्लो देखना है तो कैश फ्लो की भी यहाँ पर रिपोर्ट तैयार होती है, कैश फ्लो की रिपोर्ट भी आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर फंड फ्लो है, इसके अलावा अकाउंट बुक है और रिपोर्ट देखनी है तो अकाउंट बुक में जाइए, अकाउंट बुक्स को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे। मैं आपको यहाँ पर पहले लेकर भी आया था, कुछ रिपोर्ट्स आपको यहाँ से दिखाई भी थी। कैश और बैंक बुक देखना है तो इसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कीजिए तो आप आ जाएंगे साथ ही कैश और बैंक बुक में। और कैश बैंक बुक में आने के बाद बाय डिफॉल्ट स्क्रीन आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगी, कैश की जानकारी मिलेगी और बैंक की जानकारी मिलेगी। देखिए कैश में हमको यहाँ पर शो हो रहा है कैश का लेजर, कैश इन हैंड, और इसका हमको यहाँ पर अमाउंट भी शो हो रहा है, डेबिट अमाउंट, यानी जो उसका डेबिट अमाउंट है वह भी यहाँ पर शो हो रहा है। इसके अलावा हमने बैंक अकाउंट के अंतर्गत 2 लेजर क्रिएट किए थे तो दोनों के दोनों लेजर यहाँ पर शो हो रहे हैं और उनका अमाउंट भी शो हो रहा है। इसके अलावा साइड में बटन बार है जिसमें बहुत सारे बटन है, इन बटन का आप यूज कर सकते हैं और बेहतर तरीके से कैश और बैंक से रिलेटेड जानकारी इसमें से ले सकते हैं। और एंटर प्रेस कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए, जिससे आप एंट्री तक आ जाएंगे। अब एस्केप की प्रेस करके बाहर आ जाते हैं। साथियों लेजर मैंने आपको देखना बता दिया था, ग्रुप समरी देखनी है तो ग्रुप समरी में जाना होगा। और इसके अलावा रजिस्टर के अंतर्गत जब गए थे तो यहाँ पर काउंटर रजिस्टर, पेमेंट रजिस्टर, रिसीप्ट रजिस्टर, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इनको किस प्रकार से कैसे देखना है। तो यहाँ से आप जो भी रिपोर्ट देखनी है वह रिपोर्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। अब इसके बाद साथियों हम सीखेंगे जीएसटी रिपोर्ट को चेक करना। अब तक हमने सीखा था रिपोर्ट को चेक करना, अब इसके बाद सीखेंगे जीएसटी रिपोर्टों को चेक करना कि टैली प्राइम के अंदर जीएसटी रिपोर्ट को किस प्रकार से कैसे चेक करते हैं। हमें उम्मीद है रिपोर्टों की जानकारी को चेक करना आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जल्दी आता हूँ अगली वीडियो के साथ जिसमें आपको बताऊंगा जीएसटी रिपोर्टों को चेक करना कि टैली प्राइम के अंदर जीएसटी रिपोर्टों कहां पर और कैसे चेक करें। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हर आने वाली यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इस चैनल के माध्यम फ्री कंप्यूटर कोर्स कर सकें। हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में कमेंट दें। कमेंट के साथ साथ हर वीडियो को अपने साथियों में जरूर शेयर करें ताकि वह भी चैनल के माध्यम से फ्री कंप्यूटर कोर्स कर सके। तो साथियों जल्दी आता हूँ अगली वीडियो के साथ जिसमें सीखेंगे हम जीएसटी रिपोर्टों को चेक करना।